हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड में रोहित आपके साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटेनर्स को लेकर और जानेंगे कितने तरह के रिटेनर्स होते हैं, इनका प्राइस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है और सबसे बेस्ट तरह का रिटेनर्स कौन सा होता है। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ब्रेसेस का पेशेंट है या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि रिटेनर्स क्या होते हैं। देखिए, जब आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा, जब आपके ब्रेसेस हट जाएंगे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है रिटेनर्स का। तो जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट है वो आपको कुछ इस तरह के रिटेनर्स देंगे। तो ये आपको पहनना होता है या लगवाना होता है, एक सीमित समय के लिए आपको इसे पहनना होता है। अगर आप इन रिटेनर्स को नहीं पहनेंगे तो आपके दांत शिफ्ट हो सकते हैं या उसी डायरेक्शन में भाग सकते हैं जैसे ब्रेसेस ट्रीटमेंट से पहले थे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसको लेकर आपको लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप लापरवाही करेंगे आपका ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा और सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो रिटेनर्स बेसिकली यही करता है, जो दांतों की अलाइनमेंट, नई अलाइनमेंट मिली है ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद, उस अलाइनमेंट में दांतों को पकड़ के रखता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने तरह के रिटेनर्स होते हैं। देखिए, बेसिकली दो तरह के रिटेनर्स होते हैं। पहला रिटेनर्स होता है फिक्स रिटेनर्स और दूसरा तरह का जो रिटेनर्स होता है वो होता है रिमूव करने वाला रिटेनर्स। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स रिटेनर्स की। देखिए, फिक्स रिटेनर्स में बेसिकली क्या होता है, आपके दांतों के पीछे इस टाइप का एक वायर होता है, ये फिक्स कर दिया जाता है और इस वायर को दांतों के पीछे चिपकाने के लिए एक खास तौर पर सीमेंट यूज़ किया जाता है और इस सीमेंट से इस वायर के पीछे से बॉन्डिंग कर दी जाती है। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, ये जो सीमेंट होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और एक बार जैसे दांतों के पीछे से चिपका दिया जाए तो ये सालों साल रहता है। कुछ भी अगर आप खाएंगे तो कोई भी इस वायर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बड़ी आसानी से या आप इसे मैनेज कर सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अच्छी बात क्या है, इसको लगाने के बाद आपके दांत जो है शिफ्ट नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं कि फिक्स रिटेनर्स के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इसको आपको बार बार रिमूव नहीं करना पड़ता है जैसे कि रिमूव वाले रिटेनर्स को करना पड़ता है। एक बार अगर आपके दांतों के पीछे लगा दिया जाए तब तक आपके दांतों के पीछे लगा रहेगा जब तक कि आप इसे खुद ना हटा दें। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि सामने वाले कोई इंसान को पता नहीं चलता कि आपने इस तरह का रिटेनर लगा रखा है, क्योंकि दांतों के पीछे से लगाया जाता है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि इसको बड़ी आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं, बहुत साफ़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इसका एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद जो दूसरी तरह का रिटेनर्स होता है वो होता है रिमूव करने वाला रिटेनर्स। तो ऐसे में जब आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा, जब आपके ब्रेसेस हट जाते हैं तो उसके तुरंत बाद आपका इंप्रेशन लिया जाता है। जो भी दांतों की नई अलाइनमेंट आपको मिली है उसका एक इंप्रेशन लिया जाता है और उसके बेसिस में आपको कुछ इस तरह के रिटेनर्स दिए जाते हैं। तो 1 या 2 दिन के अंदर जैसे आपके ब्रेसेस हटेंगे तुरंत आपको ये दे दिए जाते हैं और आपको इनको पहनना होता है। कब तक पहनना होता है? देखिए, ब्रेसेस हटने के बाद जब ये आपको रिटेनर्स दिए जाएंगे तो स्टार्टिंग के 1 साल तक आपको 24/7 इसे पहनना होता है। सिर्फ खाना खाने के टाइम आपको इसे हटाना होता है। उसके बाद 1 साल के बाद आपको सिर्फ रात को सोते टाइम इन्हें पहनना होता है और 2 साल तक टोटल आपको रिटेनर्स पहनना होता है। तो इस टाइम टेबल को या इस फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करेंगे तो रिलैप्स के चांसेस कम होते हैं, यानी कि जो ट्रीटमेंट का फेलियर होता है जहाँ पे दांत खिसक जाते हैं, इसके चांसेस कम होते हैं और आपका जो ट्रीटमेंट होता है एक सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि दोनों तरह के रिटेनर्स के प्राइस के बारे में। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट कराएंगे, कोई भी आप ब्रेसेस चूज करें, चाहे मेटल करें या सिरामिक करें, तो क्योंकि आप पूरी फीस दे रहे हैं और 25,000 से लेकर 35,000 तक चार्ज होता है मेटल ब्रेसेस या सिरामिक ब्रेसेस का। कोई भी ब्रेसेस अगर आप लगाएंगे, फीस अगर आपने पूरी दे रखी है, तो फर्स्ट टाइम ये जो आपको रिटेनर्स दिए जाते हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाते हैं। लेकिन आगे चल के अगर ये आपकी गलती से टूट जाता है या खो जाता है, या अगर आपने फिक्स रिटेनर्स लगा रखा है, इसका वायर अंदर से टूट जाता है, तो ऐसे केस में आपको चार्ज देना होगा। आपका जो ऑर्थोडोंटिस्ट है आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। उसके बाद ये फ्री में आपको नहीं मिलता। तो कितना चार्ज आपको देना होता है? अगर आप फिक्स रिटेनर्स लगाएंगे, ठीक है, तो इसका जो चार्ज होता है वो 5,000 होता है दोनों जॉ का। और अगर आपने इस तरह का रिमूव करने वाला रिटेनर्स ऑप्ट किया है और एक आपका रिटेनर्स भी अगर टूट जाता है या खो जाता है, तो एक जॉ का जो रिटेनर होता है उसकी जो प्राइस होती है वो 2,000 होती है। यानी कि दोनों जॉ का जो रिटेनर्स होता है उसकी जो कॉस्ट है 4,000 होती है। फिक्स रिटेनर्स के केस में इसकी जो प्राइस होती है दोनों जॉ की 5,000 होती है। चलिए बात करते हैं कि इन दोनों तरह के जो रिटेनर्स हैं इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा होता है और ऑर्थोडोंटिस्ट कौन सा रिटेनर्स पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। देखिए, 2 तरह के रिटेनर्स होते हैं, पहला फिक्स हुआ, दूसरा रिमूव करने वाला। फिक्स रिटेनर्स क्या होता है, दांतों के पीछे फिक्स कर दिया जाता है, उसकी बॉन्डिंग हो जाती है, सीमेंटिंग हो जाती है। दूसरा तरह का जो रिटेनर्स होता है वो रिमूव करने वाले रिटेनर्स होता है। तो इसकी सबसे अच्छाई यही होती है, इसे आप कभी भी रिमूव कर सकते हैं, कभी भी आप इसे पहन सकते हैं, लेकिन यही इसकी सबसे बेकारी है। देखिए, कुछ पेशेंट क्या करते हैं, इसको रिमूव तो कर देते हैं लेकिन पहनना भूल जाते हैं, इधर उधर फेंक
फेंक देते हैं, फेंकने की वजह से ये खो जाता है, कभी कभार टूट जाता है। तो इससे क्या होता है, ट्रीटमेंट कभी कभार फेल होने लग जाता है, आपके जो दांत है दोबारा से खिसकना शुरू हो जाते हैं। और इसका जो सबसे पहला इंडिकेशन होता है वो होता है दांतों के बीच में गैप आ जाना। तो अगर आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद अगर आपने रिमूव वाले ब्रेसेस ऑप्ट किए और अगर आप इसे लंबे समय तक नहीं पहनते या जितना टाइम आपको बता रखा है जैसे कि 1 साल तक आपको 24/7 इसे पहनना होता है, सिर्फ खाना खाने के टाइम आपको रिमूव करना होता है। इसके बावजूद अगर आप इसे नहीं पहनते तो कुछ टाइम बाद आपके दांतों में गैप आना शुरू हो जाएगा। तो अगर दांतों के बीच में गैप आना शुरू हो चुका है, मतलब जब ब्रेसेस हटे थे तब नहीं था, लेकिन जब रिटेनर्स पहने उसके बाद दांतों के बीच में अगर आपके गैप आना शुरू हो गया तो ये इंडिकेशन होता है कि आप रिटेनर्स नहीं पहनने और आपके जो दांत है दोबारा से खिसकना शुरू हो चुके हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जब आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा आपको इस तरह के रिटेनर्स दिए जाते हैं, या अगर आप फिक्स लगाते हैं तो आप इन रिटेनर्स का आपको ध्यान रखना। अगर आप रिमूव वाले ऑप्ट करते हैं तो जितने समय के लिए आपको बताया आपको इनको ज़रूर पहनना है ताकि आपका जो ट्रीटमेंट हो वो फेल ना हो। अगर मैं अपने रिकमेंडेशन की बात करूँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपके सामने इस तरह का ऑप्शन रखते हैं कि जहाँ पे आप चूज़ करें कि आप फिक्स रिटेनर्स लगाएंगे या रिमूव करने वाले, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फिक्स रिटेनर्स लगाइएगा, क्योंकि फिक्स रिटेनर्स आपके दांतों के पीछे फिक्स कर दिए जाते हैं। और जो रिमूव करने वाले जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन्हें आप कभी भी रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे में ये होता है कि पेशेंट भूल जाता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि दांत आपके शिफ्ट हो सकते हैं जो फिक्स वाले रिटेनर्स में नहीं होते। तो आप फिक्स रिटेनर्स की तरफ जाइएगा, इससे ये होगा कि आपके दांत शिफ्ट नहीं होंगे और आपका ट्रीटमेंट फेल नहीं होगा। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जितने भी ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं वो ऊपर वाले जॉ में रिमूव करने वाला रिटेनर्स रिकमेंड करते हैं और नीचे वाला जॉ में रिकमेंड करते हैं फिक्स रिटेनर्स, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी जो दांतों की नई अलाइनमेंट निकल के आई उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा रिटेनर्स आपको सूट करेगा। तो ये है ऑल अबाउट रिटेनर्स। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।